हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख स्थानीय जो पवनें हैं उनको हम देखेंगे। इसका एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही सकता है, इससे क्वेश्चन आता है, मैचिंग में दिया जाता है। तो इसके अंदर हम साइक्लोन्स भी पढ़ेंगे। साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, ये भी अगर आप आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर UPPCS या फिर BPSC PRT अदर एग्ज़ाम की, तो इसमें एक क्वेश्चन इससे आता ही है। पहले हम देखेंगे जो वार्म विंड्स होती हैं, जो गर्म होती हैं, बेसिकली ट्रॉपिकल विंड्स जो होती हैं, गर्म हवाएं जो होती हैं, वो वाली हम देखेंगे। तो चिनुक यानी चिनुक जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका के साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ अमेरिका के साइड में इसका डायरेक्शन इस तरीके से देखना है, मतलब यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से ये चलती है, इधर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर प्रवाहित है, जो कि दक्षिणी कोलोराडो व दक्षिणी भाग से लेकर उत्तरी कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया तक है ये, ठीक है। USA में आपको देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ अमेरिका में। तो ये चिनूक जो है आपको कनाडा के साइड में जो दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक आपको ये चिनूक जो है विंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता है किस कंटिनेंट में है ये, तो ये नॉर्थ कंटिनेंट में, ठीक है, USA। देन बात करते हैं, अभी हम मैप के थ्रू भी इसको समझेंगे, बिकॉज मैप के थ्रू जब देखेंगे तभी समझ आएगा। देन बात करेंगे हम फॉन जो कि एक यूरोप की विंड है, यूरोप कंटिनेंट की विंड है, जो कि आल्प्स पर्वत से उत्तरी ढाल पर प्रभावित होती है, यानी आल्बर पर्वत से होकर उत्तरी ढाल पर प्रभावित होती है, जो कि जो स्विट्जरलैंड है ना, वहाँ सर्वाधिक ये प्रभावित होता है फॉन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिराको वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिराको जो है ये सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होकर ये मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन देश को प्रवाहित करती है। तो ये सहारा डेजर्ट आपको पता है अफ्रीका कंटिनेंट में है, तो वहाँ से ये हवाएं निकलती, बहुत गर्म होती है ये। तो सिराको, ठीक है, वहीं से निकलती है। सिराको रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होती है, जो कि मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली और स्पेन देश को प्रवाहित करती है। इसको ब्लड विंड यानी ब्लड डस्ट, इससे ब्लड विंड भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक रोलर की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में देखने को मिलता है, ये नॉर्थ अमेरिका के मैदानों में ब्लैक रोलर आपको देखने को मिलेगा। ब्लिजर्ड भी आपको नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। देन बात करें यामा, जिसको योमा भी कहते हैं, आपको देखने को मिलेगा योमा या यामा। ये बेसिकली जापान में प्रभावित होता है, तो आप कंट्री याद कर लेना किस कंट्री में और पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो यामा जापान में प्रभावित होता है। टेम्पोरल की बात करें मध्य अमेरिका में प्रभावित होता है। देन बात करेंगे हाँ सिसुम जो है अरब रेगिस्तान में प्रभावित होता है। सामुन कहाँ पे होता है, ईरान में, ठीक है, ईरान, ठीक है। देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से, ईरान का रन ले लीजिए, ठीक है, ईरान का ले लीजिए। मतलब ईरान देखेंगे इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में ईद के दिन मून पे बेस्ड होता है ना, ये चंद्रमा मून पे देखने को, पाकिस्तान में आपको जो फ्लैग देखने को चंद्रमा है इस पे। तो सामुन से ईरान याद कर लेना, ठीक है। मून इसमें भी है और न इसमें भी, मून ईरान, इसे याद कर लेना। सामल की बात करें मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी से प्रभावित होती है, और ये मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में प्रभावित होती है। हबूब जो होता है ये उत्तरी सूडान या खार्तूम पे देखने को मिलेगा। इजिप्ट की जो नाइल रिवर है ना, वहाँ पे उसके तट पे ये खार्तूम है, उत्तरी सूडान में आपको देखने को मिलेगा हबूब, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जोड़ा है, जिसको हम सीथ फॉन भी कहते हैं। तो जोड़ा जो है ये एंडीज में मैदानी भाग में प्रभावित होता है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो ये साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका त्रिकोण है ना, त्रिकोण में आपका चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, देन आपका बोल्विया आता है। तो त्रिकोण है ना, तो यहाँ पे अर्जेंटीना, चिली और जो बेसिकली उराग्वे है ना, उराग्वे में सर्वाधिक प्रभावित होता है ये जोड़ा जो होता है, ठीक है। और खमासीन कैसे याद करेंगे, खमासीन जो होता है ये मिस्र में प्रभावित होता है, तो ठीक है, खमासीन जो है ये मिस्र में प्रभावित होता है। सांता आना मतलब सांता को आप कॉल करोगे, फ़ोन करोगे, तो कॉलफोर्निया मतलब सेंटा जो होता है ना, सेंटा क्लॉज से याद कर लो, सेंटा को फ़ोन कर रहे हो तो कैलिफोर्निया में होता है। कैलिफोर्निया मतलब USA के साइड, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होता है ये। लू तो इंडिया में आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान में, स्पेशली इंडिया में राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा गर्मियों के टाइम पे लू, बहुत कम टाइम तक लिए ये आता है लू।
तो नॉर्वेस्टर की बात करें तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होता है, आपको नॉर्वेस्टर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की साइड में। तो ये नॉर्वेस्टर कहाँ पे, न्यूजीलैंड से, न से नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ठीक है। ब्रिक फिल्डर जो कि देखने को मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया प्रांत में प्रवाहित होता है। कैसे याद करें, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के फील्डर है ना, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर बहुत तेज है ना, तो ये ऐसे याद करोगे। क्रिकेट में सबसे तेज और वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत फील्डिंग अच्छी करते हैं, तो ठीक है। ये हरमटन जो है, हरमटन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ये बेसिकली ये अच्छा विंड है जो जिसके आने से सुकून मिलता है लोगों को। तो हरमपट्टन, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं इसको, हरमपट्टम, जो कि अफ्रीका में देखने को मिलता है। अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान में प्रभावित होता है, और ये अफ्रीका का पश्चिमी तट सर्वाधिक इससे प्रभावित होता है। पश्चिमी तट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, रेगिस्तान, सहारा, अफ्रीका कंटिनेंट में है। और काराबुरान जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मध्य एशिया में, जो तारीम बेसिन है ना, तारीम बेसिन में प्रवाहित होता है, ये चाइना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काराबुरान, ठीक है। एंड मिस्ट्रल जो है, देखिए आप कोल्ड विंड की हम बात कर रहे हैं, तो कोल्ड विंड में मिस्ट्रल याद कर लेना, जो कि राइन घाटी में देखने को, रोन नदी से राइन घाटी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि भूमध्य सागर तक प्रभावित होता है। ये आपको मिस्ट्रल जो है, ये स्पेन फ्रांस में सर्वाधिक प्रभावित करता है ये मिस्ट्रल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बोरा जो आपको इटली और युगोस्लाविया में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होता है। बोरा भर भर के इटली खा रहे हैं, ठीक है। अब आजकल ऐसा युग आ गया है, लोग बोरा भर भर के इटली खा रहे हैं, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। देन बात करेंगे हम ब्लिजर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको मैंने बताया ना, ब्लिजर्ड आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में प्रवाहित होता है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, ठीक है। नोटो जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोटो जो है यूएसए के दक्षिणी क्षेत्र में, यानी मैक्सिको में प्रवाहित होता है, ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही भाग है। जोंडा तो मैंने बताया, अर्जेंटीना, चिली, एंडीज, ये त्रिकोण जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा जोंडा, ठीक है। देन बात करेंगे हम पैम्परो, ये अर्जेंटीना उरुग्वे में प्रवाहित होता है, ये भी आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है पैम्परो। देन हम बात करेंगे पुरगा जो है रसिया और टुंड्रा में, ठीक है। मुर्गा जो है मुर्गा टुंडा, ऐसे याद कर लेना, मुर्गे के रस बनाएंगे तो मुर्गा टुंडा पुरगा, ऐसे याद कर सकते हो। ग्रेगालो, ये ठीक है। ग्रेगाले जो है, ये दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होता है। देन बर्ग की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, अफ्रीका कंटिनेंट में बर्ग आपको देखने को मिलेगा। देन जोरन की बात करें तो ये जूरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड है में प्रवाहित देखने को मिलेगा। तो भाई अपने जूरा को जोड़ लो, तुम अपने जूरा को लोग ऐसे जोड़ लेते हैं ना बना के, तो जूरा जोड़ लो, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो गर्मियों के दिनों में बहुत स्वेटिंग होता है, लोग बोलते हैं अपने जूरा को जोड़ लो या बांध लो, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। पापा गाँव जो है ये मैक्सिको के तट पर है, ठीक है, मैक्सिको के तट पर है। अब बात करेंगे दक्षिण बस्टर है ना, ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होता है, बस्टर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, सबको भी बस्ट कर देते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, सब लोग फटदार से इतनी अच्छी। 22 की बात करें फ्रांस में प्रवाहित होता है, और लेवांटर जो है ये दक्षिण स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होता है, लेवेंटर। और लेवेस की बात करें तो ये स्पेन में है, ठीक है। लेवेश नाम मतलब ऐसे याद करोगे कि पेन ले लेवेश, ऐसे अल्जीरिया और मोरक्को में भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। चलिए हम मैप के थ्रू देख लेते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने ही बनाया है, तो मैंने दिखाया ना ये कौन सा कंटिनेंट है, आपको पता होगा, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट है ये। अब अफ्रीका कंटिनेंट के जो इम्पोर्टेंट है जो विंड्स मैंने आपको बताया, ये बर्ग आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका, इसका डायरेक्शन इधर देखने को ऐसे मिल रहा है ना, तो ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। देन मैंने बताया कि ये वाला, इसको ब्लड रेन इसको कहा जाता है, ये ब्लड रेन जैसा, इसकी मतलब इसके आने से ब्लड रेन होता है, समझ लीजिए। तो ये सिरैको जो होता है इधर जाता है आपका फ्रांस स्पेन में, तो ये इस डायरेक्शन में जाता है। देन हम खमशिन की बात करें तो इजिप्ट के क्षेत्र में आपको दिख रहा है, ये मैप में इजिप्ट में है, ये मिस्र में, ठीक है। और हर्मेटिन जो डॉक्टर विंड भी जिसको कहते हैं, इस डायरेक्शन इस तरीके से है। और हबूब जो है ये भी अफ्रीका में ही देखने को मिलता है इधर। हबूब जो है ये भी क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल, यानी कोई डायरेक्शन नहीं, ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे विंड करता है, तो ये सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर है। देन हम बात करेंगे यूरोप कंटिनेंट की, ठीक है। तो ये आपको सीमून देखने को मिलेगा। सीमून देखिए, एक सेकेंड, यूरोप कंटिनेंट, सॉरी यूरोप नहीं, एशिया है ना, एशिया का मैप दिख रहा है आपको, ठीक है। एशिया कंटिनेंट में देखेंगे तो मैंने बताया ना, सी मून को कैसे याद करो, ईरान के लोग इस्लामिक हैं तो मून से रिलेटेड समहाउ हैं, तो सी मून, तो मून ये इधर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से देखने को मिल रही है। देन ये आपका बुरान और ये आपका कराबुरान, कराबुरान, ठीक है, कराबुरान डायरेक्शन है जो सेंट्रल एशिया में आपको चाइना में देखने को मिल रहा है, तो वेस्ट ईस्ट पार्ट में। इसके बाद यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है लू, जो इंडिया में देखने को मिले, इंडिया पाकिस्तान में, तो इसको हीट वेव भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये मैप थोड़ा उल्टा है, ये आपका यूरोप का मैप है, ठीक है। यूरोप के मैप में मैं आपको एक बार जस्ट 1 मिनट दिखा दूँ कुछ करके, ठीक है। ये उल्टा दिख रहा है बट आपको क्लियर हो जाएगा। ये लेवेंटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे इटैशियन देखने को मिलेगा। ये बोरा इटली भर भर के ले जाते हैं, बोरा मैंने बोला। ये फॉन जो है यूरोप का ही है। मिस्ट्रल की डायरेक्शन देख लीजिए, और फिर ये इस तरीके से आप इसको ना इस तरीके से कर दे रहे हैं, ठीक, इस तरीके से है। यहाँ पे हेल्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यूरोप का मैप है। सो लेवेंटर आपको दिखा दिया मैंने मैप में भी, स्पेन और फ्रांस में। बाकी तो आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका का तो बता ही दिया था। देन हम बात करेंगे अब साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो ये हम उष्णकटिबंधीय यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, उनके नाम देख लेते हैं। अलग अलग नाम से जाना जाता है साइक्लोन के। देन हम डिफरेंट नेम्स दिया गया है डिफरेंट कंट्री द्वारा साइक्लोन को, जो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, इंडिया द्वारा भी दिया गया है। तो उष्णकटिबंधीय और चक्रवात के विभिन्न नाम है, जैसे बैगुओ। बैगुओ जो होता है ये फिलीपाइंस या फिलीपींस में आप इसको साइक्लोन को साइक्लोन नहीं कहते हैं, बैगुओ कहते हैं। हरिकेन जो है अटलांटिक ओशन से जो आते हैं साइक्लोन उठते हैं, यानी कैरिबियन सागर और यूएसए से जो होता है ना, यूएसए में साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं। टाइफून जो होता है ये जापान और चाइना में कहा जाता है, जबकि विली विलीज जो है सबसे ईजी ऑस्ट्रेलिया यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। और एक है इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आते हैं ना, तो वो आपके साइक्लोन कहलाते हैं, तो उनको साइक्लोन ही कहा जाता है। अब कुछ साइक्लोन जो करंट अफेयर से जुड़े हैं वो हम देख लेते हैं, जो अरब सागर से, अंडमान निकोबार से फॉर्म होते हैं, वहाँ से आते हैं, ठीक है। जैसे अरब सागर से जो बने होते हैं, अरब सागर में जो फॉर्म्ड होते हैं साइक्लोन, उनके नाम हैं जैसे तेज। इंडिया में बेसिकली देखो आप 13 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो 13 टाइम्स, यानी जितने भी साइक्लोन आएंगे उनको अलग अलग नाम देगी, 1 बाय 1 करके सभी कंट्रीज़ अपने अपने पहले से ये लिस्ट दे दिया गया है, ठीक है, 13 कंट्रीज़ के। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 13 × 39, तो आपका 169 अराउंड हो जाएगा इसमें। तो 169 जितने भी आएंगे, तो वो 1 ईयर में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, जितने वो क्रम में ऐसे लिस्ट जब तक पूरी नहीं हो जाती, लोग नाम देते रहते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये जैसे कि तेज जो अभी अरब सागर से उत्पन्न हुआ है, ये भी पता होना चाहिए अरब सागर से उत्पन्न हुआ है। तो ये तेज जो है, ये इसको नाम इंडिया ने दिया है। तेज जैसे नाम ही हिंदी वाला लग रहा है, तो तेज इंडिया ने दिया है, और ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, यानी अरेबिक सी, अरब, तो ठीक है। देन तौकते जो नाम दिया है ये म्यांमार ने दिया है, और निसर्ग जो है ये बांग्लादेश ने दिया है, और बीपर जॉय जो है ये बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है। निसर्ग और बीपर जॉय बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। देन हम कुछ अंडमान निकोबार में देख लेते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जो उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी से जो उत्पन्न होते हैं, उनके नाम देख लेते हैं भारत में। हमून तो अभी हमने पढ़ा ना, हमून विंड भी था, तो हमून नाम दिया था ईरान ने, क्योंकि ये विंड भी है वहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म होता है। देन साइक्लोन मोचा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मोका भी कहते हैं। साइक्लोन मोचा जो है ये 2023 का पहला साइक्लोन था, जिसको यमन ने नाम दिया था, और ये भी बे ऑफ बंगाल में है। और ये तीन जो है अपकमिंग है, जो आने वाले हैं। अभी बहुत सारे लिस्ट है जो मैं दिखाऊंगी तो आप देखोगे, तो बहुत सारे लिस्ट है। रीनल, आसना, दाना। तो रीनल जो नाम रखेगा वो ओमान रखेगा, पाकिस्तान आसना रखेगा, और दाना जो है ये आपका कतर नाम रखेगा अगर आएंगे तो। अभी मिचोंग जो बात करें, तो मिचोंग जो नाम दिया है ये म्यांमार ने दिया है मिचोंग नाम, ये भी बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न हुआ है। मिधली जो नाम दिया है ये भी बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न हुआ है, इसका नाम दिया है मालदीव, ठीक है। तो ये कुछ नाम देते हैं अलग अलग कंट्रीज, वो देख लेते हैं, और लास्ट ईयर के भी देख लेते हैं, 2023 2022 का भी कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो गति क्या है, ये इंडिया ने नाम दिया है, ये भी साइक्लोन है। तो गति, तेज, ये सारे नाम इंडिया ने दिए हैं। निवार जो है ये ईरान ने नाम दिया है, जो कि इंडियन ओशन में उत्पन्न हुआ था। बुरेवी मालदीव ने नाम दिया है। याश जो ओमान
नाम दिया है। गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने, जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। शाहीन नाम दिया है कतर ने, और जावद दिया है सऊदी अरबिया ने। आसानी से, देखिए श्रीलंका जाना आसान नहीं था तो राम जी के लिए, तो वहाँ ब्रिज बनाया, तो आसानी से जाना, आसानी तो आसानी याद कर लेना। सीतरंग नाम दिया है थाईलैंड ने, जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। और ये देन लास्ट मंदौश, मंदौश जो है ये भी चक्रवात है, जो कि यूएई में हुआ है। ठीक है, ये पूरा नाम पता होना चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी ये क्या है, गति क्या है, तो ये साइक्लोन है, विंड है, क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।